हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। जैसे आप जानते हैं हम अपनी एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम इससे आगे बात करते हैं। हमारे आगे है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ तो लिया, पर हमें पता तो होना चाहिए कि इन दोनों धर्मों के बीच में आखिर कौन सी समानता थी। तो नंबर 1 समानता है ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना। जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों में से किसी ने भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है और दोनों ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है। दूसरा हमारे है मूर्ति पूजा का विरोध करना। मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। नंबर 3 है कर्म कांड का विरोध करना। जैसे आप जानते हैं उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कोई ईश्वर नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। वो नहीं चाहते कि कोई मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। साथ ही उन्होंने कर्म कांड का भी विरोध किया था। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास। लेकिन जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, दोनों को ही किसमें विश्वास था? पुनर्जन्म में विश्वास था। ठीक है, तो छुटकारा के लिए मोक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों ही किससे टूटे थे? दोनों ही टूटे थे हमारे हिंदू धर्म से। ठीक है, हिंदू धर्म से दोनों ही टूटे थे और पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष। ठीक है, ये हमारे थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हमने समानता तो देख ली, पर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी तो होगा ना, तो वही देख लेते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर था? बौद्ध धर्म, बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी। बौद्ध लोग कहते थे कि हमें मोक्ष नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बाधा ये है कि इच्छा है, यानी कि हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। हमारी ये इच्छा होती है कि हमें आज ये मिल जाए, कल हमारी इच्छा दूसरी हो जाती है, तो इसीलिए हमें मोक्ष जो होता है वो नहीं मिल पाता है। ये बात कही थी बौद्ध धर्म ने। वहीं जैन धर्म कहते थे कि इसकी सबसे बड़ी बाधा है आत्मा, लेकिन जैन धर्म ने इच्छा को नहीं माना है इसकी सबसे बड़ी बाधा। मोक्ष प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा मानी है जैन धर्म ने आत्मा को। ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म ने कहा कि जो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो ही मोक्ष है, लेकिन जैन धर्म ने कहा इसमें ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष ना कहकर ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि किन्होंने ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा, तो वो कहा बौद्ध धर्म के लोगों ने, और जो हमारे जैन धर्म के लोग थे उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को केवल कहा। ठीक है, आगे इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग बताए? अष्टांगिक मार्ग बताए। वहीं इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना बताया, लेकिन जो हमारा जैन धर्म वाले थे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संलेखना बताया। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण, जो हमारा बौद्ध धर्म था वो आगे बढ़ गया, इसके क्या कारण थे? जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। जैन धर्म की कैसी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी, जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। अच्छा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से जो बौद्ध धर्म था वो आगे बढ़ गया और जो जैन धर्म था वो पीछे रह गया। पर इसके कारण क्या था? इसके सबसे बड़ा कारण थी उसकी भाषा। जैसे आप जानते हैं कि जैन धर्म की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। यही एक नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जैन धर्म की कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी, और जो कैसी थी? काफ़ी कठिन भाषा थी। और वहीं हमारी जो बौद्ध धर्म की भाषा थी वो थी हमारी पाली भाषा, जो उस समय की सबसे, और बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली वो उसमें बोली जाती थी, लोकप्रिय भाषा थी। तो बौद्ध धर्म आगे बढ़ता चला गया और जो जैन धर्म में वो पीछे रह गया। नंबर 2 है जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैसा आप जानते हैं वहाँ के नियम बहुत ही कठिन हो तो वहाँ आप अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी जगह जहाँ के नियम बहुत ही सरल होते हैं आप बहुत ही अच्छे से वहाँ रह लेते हैं। तो ऐसे ही क्या था कि जो जैन धर्म था उसकी जो भाषा थी वो तो कठिन थी, साथ ही उसके जो नियम थे वो भी बहुत कठिन थे, इसीलिए ये पीछे होता चला गया। जबकि हमारे बौद्ध धर्म जो था उसके नियम जो थे वो काफ़ी सरल थे, इसीलिए आगे बढ़ता चला गया। आगे जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान ही नहीं दिया गया। लो, ये कौन सी बात हुई? जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान ही नहीं दिया गया। तो साधारण सी बात है, जिस धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा वो धर्म तो ऑटोमेटिक पीछे ही चला जाएगा ना। उसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। बहुत अच्छी बात है। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जो महिलाएं हैं वो बराबर के हकदार हैं, तो उन्हें बराबरी का हकदार मिला, इसीलिए बौद्ध धर्म आगे चला गया और जैन धर्म पीछे, क्योंकि उसमें महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, इसीलिए महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जैन धर्म में ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया गया। जैन धर्म में क्या किया गया? जो ब्रह्मचार्य था और जो अहिंसा थी
उस पर बहुत ही अधिक जोर दे दिया गया। बौद्ध धर्म ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बौद्ध धर्म ने इस पर कोई ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था। बिल्कुल सही बात है, अगर आप वस्त्र धारण नहीं कर देंगे तो आप असभ्य तो कहलाएंगे ही, क्योंकि हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का एक ये भी है उदाहरण कि हम अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करते हैं। तो ये आप निर्वस्त्र रहते थे जैन धर्म वाले लोग, जो कि असभ्यता का प्रतीक था, तो इसीलिए ये पीछे रह गया। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध धर्म वाले थे वो निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। नहीं, बौद्ध धर्म के लोग जो थे वो वस्त्रों का परित्याग नहीं करते थे, वो वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो ये थी हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में जो डिफरेंस है उनके बारे में। जैसे कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे महिलाओं को बराबरी का हकदार मानते थे और वो उनकी इज्जत करते थे, उनका सम्मान करते थे। साथ ही वो लोग वस्त्रों का भी धारण करते थे, वस्त्रों को भी धारण करते थे और उसके जो नियम थे वो भी ज़्यादा कठोर नहीं थे, सरल थे। और साथ ही उनकी भाषा जो थी वो पाली थी, जो कि आम बोलचाल लोगों की भाषा थी। इसके अतिरिक्त जो हमारे जैन धर्म के लोग थे उनकी भाषा जो थी वो प्राकृतिक, बहुत ही कठोर थी भाषा, और वो जो महिलाओं का सम्मान भी वो लोग नहीं करते थे और उनके यहाँ काफ़ी अहिंसा और काफ़ी नियम जो थे वो कठोर थे। ठीक है, तो ये थी हमारे जैन धर्म बौद्ध धर्म के बीच के अंतर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी अंतर है देख लेते हैं। जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियाँ हुई और वो भी 900 वर्षों के अंतराल पर। 900 वर्ष कितना अधिक होता है, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई, वो भी 100 वर्षों के अंतराल पर। बिल्कुल सही बात है, एक ऐसी संगति जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन बहुत समय बाद, कम से कम एक आज मिले और 900 साल बाद मिले तो कितना कुछ बदल नहीं जाता है, पल भर में तो चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे ही जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई, वो भी 900 वर्षों के अंतराल पर, जो कि इनके पीछे रहने का प्रमुख कारण थी। वहीं हमारे जो बौद्ध धर्म था 100 वर्षों के अंतराल पर इसमें 4 संगतियां हुई। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं को समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे। अब जैन धर्म जो थे उसको मानने वाले प्रमुख राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, याद कर लेना, और कौन थे? हमारे खारवेल। जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, ठीक है, अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन और पूर्वी एशिया आदि। जो हमारा जैन धर्म था ना उसको बड़े बड़े राजाओं को इसका समर्थन नहीं मिल पाया था। हम मौर्य और खारवेल ऐसे ही 2 राजा थे जिन्होंने समर्थन दिया था जैन धर्म को। लेकिन जो हमारा बौद्ध धर्म था उसको बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिला, जैसे अशोक था, कनिष्क था, पाल वंश था, चीन था, पूर्वी एशिया के लोग थे आदि। ठीक है, इसीलिए ये आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश का कारण। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमने समानता पढ़ ली, दोनों में अंतर क्या थे वो पढ़ लिए, लेकिन ये हटा कैसे, ये हमारे जो दोनों में विनाश कैसे हुआ उसके बारे में बात जान लेते हैं। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। दोनों ही धर्मों ने क्या किया? जो हिंदू धर्म के विरुद्ध काफ़ी कुरीतियाँ थी उनके प्रति क्या की? आवाज़ उठाई। उन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध किया। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने क्या किया? इस कर्म कांड का विरोध किया। किंतु कालांतर में इन लोगों ने भी कुरीतियाँ आ गई। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे इन लोगों में क्या आ गई? कुछ जो कुरीतियाँ थी वो आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड प्रारंभ कर दिया। दोनों लोग ही क्या करते थे कि मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चीज़ें बदलती चली गई और इनके अंदर भी जो कुरीतियाँ थी वो आ गई। इन्होंने भी कर्म कांड को और मूर्ति पूजा को क्या करते दिया? स्टार्ट कर दिया करना। इन दोनों ने हिंदू धर्म के वर्ग जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। पहले क्या करते थे कि कहते थे जात पात में कोई अंतर नहीं है, ये वो है, जाति पात में कोई अंतर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? इनमें भी जाति पात आ गई। तो ये सब क्या इनके विनाश के कारण है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जो बौद्ध और जैन मठों के जो मठाधीश थे उन्होंने क्या किया? जो धार्मिक बिंदु थे उन पर कम ध्यान देने लगे और भोग विलास में लग गए। अब साधारण सी बात है कि जो मठाधीश थे उन्होंने अपने जो बौद्ध और जैन धर्म के जो मठाधीश थे उन्होंने इस पर ध्यान न देकर भोग विलास में लिप्त हो गए, इसीलिए इनका विनाश होते चला गया। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। जैन और बौद्ध धर्म का जो धीरे धीरे कमजोर होने लगा तो जो शंकराचार्य जी थे जो उन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्र कर दिया। साथ ही काफ़ी त्योहार वगैरह भी मनाने लगे गुप्त काल के राजा। तो इससे क्या हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने आप पीछे होता चला गया। ठीक है, और धीरे धीरे इनका विनाश हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है
आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक मोगली-पुतीस गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मोगली-पुतीस गोसाल। ठीक है। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। जैसे आप जानते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को। फिर चंद्रगुप्त का जो बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार, वो कौन सा धर्म को मानता था? वो मानता था आजीवक संप्रदाय को। अशोक जो था वो किसको मानता था? अशोक मानता था बौद्ध धर्म को। ठीक है। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दे दिए। अब अशोक जो था वो उसने क्या किया, अपने पिता यानी जो कि बिंदुसार था जो कि आजीवक संप्रदाय को मानता था, इसीलिए उसने क्या किया, जो आजीवक संप्रदाय के बहुत सारे भक्त थे उनको दान में क्या दे दी? गुफाएं जो थी वो दान में दे दी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमारा भागवत धर्म। कौन सा धर्म है हमारा? भागवत धर्म। इसके संस्थापक वासुदेव थे। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। भागवत कथा नहीं पढ़ी है भगवान वासुदेव की, तो उसे याद कर लेना। भागवत धर्म किसका था? वासुदेव थे इसके संस्थापक। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। तो इस धर्म में सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया? इस धर्म में सबसे अधिक जोर दिया गया भक्ति पर। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का विरोध में थे। बिल्कुल सही बात है। जो भागवत धर्म के थे, भागवत में तो ये सब मना ही किया जाता है, तो इन्होंने किसको? बलि को, कर्मकांड को और पशु हत्या का क्या किया? विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? शैव धर्म है। कौन सा हमारे? शैव धर्म। काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शैव धर्म किसको समर्पित है? तो शैव धर्म समर्पित है भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। शैव धर्म में भगवान शिव की उपासना की जाती थी। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है। जो हमारे भगवान शिव का जो शिवलिंग नहीं है उसका पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में। किंतु ये प्रमाणिक नहीं है। लेकिन क्या हुआ ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पहला साक्ष्य शिवलिंग में तो मिला है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य हमें मत्स्य पुराण में मिला है। अगर ऐसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि सिंधु सभ्यता में। लेकिन पहला प्रमाणिक साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो मिला है मत्स्य पुराण में। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक थे। शैव धर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। शैव धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा कहाँ थे? हमारे दक्षिण भारत में। और शैव धर्म में मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है पशुपतिक। इस शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा, इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? पशुपतिक। और इन्हें क्या कहते हैं? पंचार्थी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कपालिक। क्या है? कपालिक। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते थे। ये नर खोपड़ी में क्या करते थे? भोजन और जल को ग्रहण करते थे। ये मदिरा पान करते थे। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते थे। एग्जाम्पल, नागा साधु कपालिक होते हैं। जो नागा साधु होते हैं वो क्या होते हैं? कपालिक होते हैं। कपालिक को क्या कहते थे? कि नर की खोपड़ी में भोजन और जल थे उसको ग्रहण करते थे और मदिरा पान भी करते थे। साथ ही अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगा लेते थे। एग्जाम्पल है नागा साधु जो कि कपालिक होते थे। आगे हम लिंगायत। ठीक है। शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ था। जो लिंगायत थे उनका विकास कहाँ अधिक हुआ था? कर्नाटक में। इसका प्रारंभ अल्लव प्रभु ने किया था। और लिंगायत का प्रारंभ किसने किया था? अल्लव प्रभु ने किया था। ये शिवलिंग की पूजा करते थे, किंतु सबको जलाते नहीं बल्कि दफनाते थे। लिंगायत वाले लोग भगवान शिव की आराधना तो करते थे, पर क्या करते थे कि जो हमारा शव होता था उसको जलाते नहीं थे बल्कि दफना देते थे। तो लिंगायत वाले कौन थे? ये कर्नाटक में अधिक हुआ था, यानी लिंगायत के लोग कर्नाटक में अधिक रहते थे। इसका प्रारंभ अल्लव प्रभु ने किया था। ये शिवलिंग की पूजा करते थे, सबको जलाते नहीं बल्कि दफनाते थे। ठीक है। आगे हमारा है वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव। इसमें भगवान विष्णु को अधिक महत्व दिया गया। शैव धर्म में किसको अधिक महत्व दिया गया था? भगवान शिव को। और वहीं हमारा आ जाता है वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म में किसको अधिक महत्व दिया गया? भगवान विष्णु को। ठीक है। एक नंबर का एक क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी चर्चा पुराणों में मिलती है। और वैष्णव धर्म की चर्चा किसमें मिलती है? पुराणों में। पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। पुराण में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा है? 10। कौन कौन से हैं? भगवान राम, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा और प्रमुख कौन कौन से थे? भगवान राम थे, भगवान परशुराम थे,
कृष्ण भगवान थे तथा बुद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं, इसीलिए वैष्णव धर्म को हम कभी कभी अवतारवाद धर्म भी कह देते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते थे। जो वैष्णव धर्म के होते थे वो लोग मांस को हाथ तक नहीं लगाते थे और ये कहते होते थे पूरी तरह से शाकाहारी होते थे। तो हमारे वैष्णव धर्म भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी चर्चा हमें पुराणों में मिलती है। पुराण में भगवान जो विष्णु थे उनके 10 अवतारों की चर्चा है, जिसमें सबसे प्रमुख थे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम और कथा विष्णु के प्रमुख अवतार मिलते थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध कथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार माने जाते थे। इस धर्म को हम अवतारवादी भी कहते हैं और इसे मानने वाले कैसे थे, पूरी तरह से शाकाहारी थे। ठीक है, आगे हमारा है महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में, इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा है आपका शैव धर्म, वैष्णव धर्म आदि के बारे में पढ़ा है। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक इन सबके वीडियो बना के रखे हुए, अगर आपने वो ना देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा और हमारे साथ अगली वीडियो में बने रहिएगा। अगले वीडियो में महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट यूनिक एकेडमी और साथ ही आप कम्युनिटी पोस्ट भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो क्विजेस हैं वो डालती हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट है। जो शॉर्ट वीडियो है उसमें मैं आपको करंट अफेयर के बारे में, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो कहीं नई अपॉइंटमेंट होती है उसके बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने हाल ही में वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताया कि इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, जैसे अजय बंगा चुने गए ना, उनके बारे में। तो अगर आपने वो सारी वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।